ये ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4. Now the question is find A, B and C such that the following numbers are in AP. अब ये नंबर्स क्या है AP में दे रखे हैं आपको और आपको A, B, C की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, क्वेश्चन आई सपोज इट्स क्लियर. और आपको क्या क्या दिया हुआ है बस आप ये देख लो. तो आपको A मिसिंग है, सेकेंड टर्म इज गिवन, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म इज 23 एंड C is again fifth term is missing. तो फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म आर मिसिंग. और क्या क्या दिया हुआ है? सेकेंड टर्म इज 7. तो सेकेंड टर्म का मतलब होता है A प्लस डी. A प्लस डी की वैल्यू हो गई 7. और क्या दिया हुआ है? 23. और 23 मतलब यहाँ का फोर्थ टर्म है. तो फोर्थ टर्म दिया हुआ है, 23 और फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D विच इज़ इक्वल टू 23 गिवन. अब दोनों इक्वेशन को हम करते हैं सॉल्व, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन. जिससे आपको करना है, मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ. आई एम चेंजिंग द साइंस. ये A और A कैंसिल हो गया. प्लस D माइनस 3D माइनस 2D होगा. और ये कितना हो जाएगा? -16 और माइनस कैंसिल. D इज इक्वल टू 16/2 विच इज़ इक्वल टू 8. सो D की वैल्यू कितनी आ गई? 8. अब D की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में हम पुट कर लेते हैं. इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ मैं. इक्वेशन नंबर 1 से D की वैल्यू पुट कर रहे हैं. A प्लस 8 इज इक्वल टू 7. So A is equal to 7 minus 8 which is equal to -1. So we got A which is -1. Now A is A here in this question. A मतलब यहाँ पर A ही है first term. Now what is B? B is your third term. Third term का मतलब हुआ A plus 2D. A -1, D हमने निकाल लिया था 8. तो 2 into 8 तो -1 plus 16 which is equal to 15. सो B की वैल्यू आ गई 15. और C क्या है? C इज योर फिफ्थ टर्म. फिफ्थ टर्म का मतलब A5 का मतलब A प्लस 4D. और A की वैल्यू -1 है और D की वैल्यू है 8. सो -1 प्लस 32 दैट इज 31. तो ये नंबर्स अगर हम यहाँ देखें